दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों वस्तुनिष्ठ जीएस संचय कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, ALU का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके असेंबली लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक एरे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ALU कंप्यूटर शब्दावली है, इसका पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, जिसका उपयोग डेटा पर गणितीय और लॉजिकल क्रिया करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टम यूनिट। तो ये सिस्टम यूनिट क्या करता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है। कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। डेटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है। तो बताइए सिस्टम यूनिट क्या करता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, सिस्टम यूनिट एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक प्रकार का कंटेनर या बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अवयव रखे होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में चेसिस, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य स्मृति, बस, पोर्ट आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या सिस्टम यूनिट? तो सही उत्तर है सिस्टम यूनिट। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिस्टम यूनिट वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने संबंधी महत्वपूर्ण हार्डवेयर जैसे मदरबोर्ड, CPU, रैम इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणनाएं करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है। ऑप्शन देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है। आप जान लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक डिजिटल सर्किट होती है जो अंकगणितीय और लॉजिकल संक्रियाओं को क्रियान्वित करती है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मूलभूत ब्लॉक होती है और प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में ALU की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपके CPU, माइक्रो प्रोसेसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी या भंडारण डिवाइस। तो सही उत्तर है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बनता है, CPU कहलाता है, जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तर्क संचालन जैसे AND और OR का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है, तो आप याद रख लीजिए दोस्तों, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है और इसका नाम भी कंट्रोल यूनिट है। दोस्तों आप जान लीजिए कि CPU और इनपुट और आउटपुट के बीच जो सिग्नल और गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य CU यानी कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या हार्ड डिस्क?
तो सही उत्तर है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों, कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मुख्य अवयव अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसके द्वारा अंकगणितीय अथवा तार्किक गणनाओं का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। याद रखिएगा, ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्रोसेसर जो हमारा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य करता है प्रोसेसर, उसके 3 मुख्य भाग हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, CPU के ALU में क्या होते हैं? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है CPU के ALU में जो है वो रजिस्टर होते हैं। दोस्तों, CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं जो रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर स्टैक और रजिस्टर एंड मेमोरी के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, ALU का पूरा नाम क्या है या पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ई यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ALU का पूरा रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये कंप्यूटर प्रणाली में अर्थमेटिकल गणनाओं से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? आपको बताना है। मॉनिटर, माउस, स्पीकर, ALU या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है ALU। दोस्तों, ALU कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ये CPU की एक इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। ALU, रजिस्टरों का व्यूह, नियंत्रण यूनिट या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, सूक्ष्म संधारित्र जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ पे रूप में प्रयोग करके तैयार किया जाता है। इससे कंप्यूटर की केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह भी काम लिया जाता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के 3 भाग होते हैं, रजिस्टर, ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई यानी CU। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट देखिए, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डेटा का संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो सही उत्तर है गणितीय संक्रियाएं करता है और तुलनाएं करता है, यानी 1 और 3। तो याद रखिएगा दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU, ये गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन पूरी करता है, साथ ही कंपैरिजन यानी तुलनाएं भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है या फिर ALU में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए जो मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या ALU। तो सही उत्तर है ALU, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए ALU यानी अंकगणितीय तर्क इकाई जो है एक डिजिटल परिपथ है जिसके द्वारा अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। ये कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक प्रमुख भाग है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है कौन? मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट या इनपुट डिवाइस? तो सही उत्तर है CPU। याद रखिएगा, CPU को केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट उपकरण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है कंट्रोल यूनिट के द्वारा। दोस्तों, इनपुट और आउटपुट यूनिट जो होती हैं उनको कंट्रोल यूनिट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक और तार्किक गणना यानी लॉजिकल कैलकुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आसान सा है, आप जानते हैं ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा जो है अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं कौन कौन से? तो उत्तर है ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। याद रखिएगा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सहायक यानी ऑक्सिलियरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही उत्तर है सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सहायक या ऑक्सिलरी स्मृति को सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे अस्थायी स्मृति भी कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह मेमोरी जो सीपीयू के द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सिस्टम मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता है उसे द्वितीयक स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। यदि सीपीयू को आवश्यकता होती है तो प्रोग्राम और डेटा द्वितीयक से प्राथमिक स्मृति को ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद सीपीयू उसे प्राथमिक स्मृति से रीड करता या ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, एस डी रैम, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या एस आर ए एम। तो सही उत्तर है द्वितीयक मेमोरी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों द्वितीयक मेमोरी डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करती और वर्तमान उपयोगों के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फाइल को सुरक्षित करने के बाद कंप्यूटर बंद होने पर डेटा यथावत सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयोग होते हैं, तो किस रूप में आपको बताना है? देखिए, सॉफ्ट कॉपी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, या फिर हार्ड कॉपी। तो सही उत्तर है आपका, आप देख लीजिए कि डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? तो यूएसबी संग्रह युक्ति का जो है आप जान लीजिए द्वितीयक या सेकेंडरी प्रकार है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म। यूनिवर्सल सीरियल बस एक द्वितीयक प्रकार की संग्रह युक्ति होती है जो तेजी से डेटा विनिमय करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ी मात्रा में अस्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बाह्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या गैर परिवर्तनशील मेमोरी? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, बाह्य मेमोरी। याद रखिएगा दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में अस्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी और जो है मेमोरी कार्ड आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है? संग्रहक, पता, एलडीए या रैम? तो सही उत्तर हो जाएगा पता। दोस्तों कंप्यूटर स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को निर्दिष्ट करने का साधन पता या मेमोरी एड्रेस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूटिव या मेमोरी? तो सही उत्तर है मेमोरी। याद रखिएगा दोस्तों, फेच, डिकोड, इनडायरेक्ट, रीड द इफेक्टिव एड्रेस का भाग और एग्जीक्यूटिव को कंप्यूटर निर्देश चक्र के पालन में शामिल किया जाता है, जबकि स्मृति इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज कौन सा है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीडी रोम, रैम, रजिस्टर्स या कैसे? तो इसमें से कौन सबसे तेज है आपको बताना है। तो सही उत्तर है कैसे। दोस्तों स्मृति, रजिस्टर स्मृति सबसे तेज है, यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर्स, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रजिस्टर स्मृति सबसे तेज है, दूसरे नंबर पर कैसे का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो डेटा के प्रोसेस्ड, स्टोर्ड या आउटपुट होने की प्रतीक्षा करते हुए डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है? स्टोरेज, मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी और एएलयू? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है मेमोरी। तो याद रखिएगा, मेमोरी या स्मृति कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो डेटा के प्रोसेस्ड, स्टोरेज या आउटपुट की प्रतीक्षा करते हुए आंकड़ों को अस्थायी रूप से होल्ड करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी, गॉड मेमोरी, सहायक मेमोरी या तृतीयक मेमोरी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक स्मृति। दोस्तों आप जान लीजिए कि वर्तमान में सीपीयू के द्वारा निष्पादित प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और आंकड़े प्राथमिक स्मृति में स्टोर होते हैं। प्राथमिक स्मृति में मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रैम और दूसरा रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। रोम जो है वो अस्थाई स्मृति है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, आप देख सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो उत्तर है मैग्नेटिक टेप जो है ये बाह्य मेमोरी है, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैग्नेटिक टेप जो है ये बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट कार्ड में सूचना या इंफॉर्मेशन भंडारण के लिए लगा होता है क्या? माइक्रोचिप, मेमोरी, डंब कार्ड या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, स्मार्ट कार्ड में सूचना भंडारण के लिए जो है वो माइक्रोचिप लगा होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? लॉजिक, कंट्रोल, स्टोरेज या प्रोग्राम? तो सही उत्तर है स्टोरेज। याद रखिएगा दोस्तों, स्मृति शब्द कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है। ये एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर होता है जिसे रैम, रोम या कैश के रूप में कंप्यूटर में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार कौन से हैं? सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर और ऑप्टिकल। इसमें से कोटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ये 1, 2, 4 आपके सही हो जाएंगे। ये कंप्यूटर स्मृति के प्रकार हैं। दोस्तों कंप्यूटर में स्मृति दो प्रकार की होती है, एक तो सेमीकंडक्टर या प्राथमिक स्मृति और दूसरा द्वितीयक स्मृति या सहायक स्मृति, जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक स्मृति के उदाहरण हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क इत्यादि। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा तथा निर्देश भरा होता है? तो ऑप्शन देखिए, रजिस्टर यूनिट, संचयकर्ता, मेमोरी यूनिट और सीपीयू। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मेमोरी यूनिट। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है मेमोरी यूनिट कहलाता है। ये आमतौर पर एक चिप होती है। स्मृति में 4 प्रकार के चिप, रैम, रोम, सीएमओएस और फ्लैश होते हैं। अगला प्रश्न है और दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए, जहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामों और डेटा को स्टोर करता है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामों और डेटा को स्टोर करता है वो क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो इसको स्टोरेज यूनिट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मृति को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 2, 3 या 5? तो सही उत्तर है 2 भागों में। याद रखिएगा, मेमोरी यानी कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो इंटरनल मेमोरी और दूसरी एक्सटर्नल मेमोरी। अगला प्रश्न है, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस, सूचना यानी इंफॉर्मेशन और परिणाम को एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेमोरी यूनिट, डेटा और नियंत्रक। तो सही उत्तर है मेमोरी यूनिट। दोस्तों निर्देश, सूचना और परिणाम को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग या मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? बाह्य मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों ये सेकेंडरी मेमोरी या बाह्य मेमोरी दोनों ही इसे कहा जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो फ्लॉपी डिस्क बाह्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों प्रकार की मेमोरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेटा बैकअप के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? सेकेंडरी, प्राइमरी, आंतरिक या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी। दोस्तों डेटा बैकअप के लिए द्वितीयक स्मृति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
कौन एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिसकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर रोम यानी रीड ओनली मेमोरी है। आप जान लीजिए, रोम या रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी, जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को इसकी ज़रूरत होती है, उन सभी निर्देशों को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती है। इसी कारण इसे अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, जिसमें हमने बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जो या तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।